बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों, एक्सपेंडिचर जो बिज़नेस में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका फ़ायदा हमें लंबे अरसे तक होता है, यानी हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका बेनिफिट हम काफ़ी अरसे तक लेते रहते हैं। और कुछ एक्सपेंडिचर हमारे बिज़नेस में ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट जो होता है वो हमें रूटीन में हम लेते रहते हैं और थोड़े से अरसे के लिए होता है, और डेली बेसिस वाले वो सारे खर्चे होते हैं। तो एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं जैसे मैंने बताया। तो ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे तमाम खर्चे जिनका फ़ायदा हमें लंबे अरसे तक ना हो बल्कि डेली बेसिस पर जिसका फ़ायदा हम लेते रहें, ठीक है, और थोड़े से अरसे बाद उसका बेनिफिट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं। वो कहते हैं सर ये है तो एक्सपेंडिचर, तो फिर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं हम, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि देखें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में एज ए नॉन करंट एसेट उसे हम लिखते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। अब देखें, अगर किसी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मैं इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में लिखूंगा तो उससे आपके बिज़नेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग होएगा, कैलकुलेट होएगा, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गलत कैलकुलेट होगा। तो इसलिए इसकी नीड है, ये काफ़ी ज़रूरत है इस बात की कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया, कैसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें थोड़े अरसे के लिए होता है, 1 साल से कम अरसे के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट इज़ इंजॉयड बाय अ बिजनेस मोर देन 1 ईयर इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका बेनिफिट हमें एक क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, यानी इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, और ये नॉन करंट एसेट में आते हैं। दीज हैव द फॉलोइंग फीचर्स, इन एक्सपेंडिचर के ये फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, यानी ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो नॉन रिकरिंग वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको बार बार खर्चे नहीं करने पड़ते। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो आप गाड़ियाँ जब भी अपने बिज़नेस में ख़रीदते हैं तो रूटीन में तो नहीं ख़रीदते ना, और अगर हम घर ख़रीदें तो घर भी हम डेली बेसिस पे नहीं ख़रीदते। तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। और सेकंड देखें, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसकी अमाउंट कौन सी होती है, लार्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। और थर्ड में, इफ़ एन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड अ बेनिफिट कवरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज़्यादा अरसे का आपको बेनिफिट दें तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लास्ट है, इफ़ एक्सपेंडिचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स, तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जब भी इंक्रीज़ होगी, उनकी एफिशिएंसी जब भी इंक्रीज़ होगी, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आप इस चीज़ को काफ़ी इजी अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे खर्चे जो लंबे अरसे तक हों वो कैपिटल होते हैं, और जो लंबे अरसे तक एक्सपेंडिचर ना हो वो हमारे रेवेन्यू होते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ीद पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिटर्मिनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रूल्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है। अभी तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े। नंबर 1 है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। जब भी आप अपने बिज़नेस में नॉन करंट एसेट खरीदेंगे, आप बिल्डिंग खरीदेंगे, आप मशीनरी खरीदेंगे, आप फर्नीचर खरीदेंगे, आप मोटर व्हीकल्स खरीदेंगे, आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीदेंगे, ठीक है, गुडविल के ऊपर कॉस्ट आएगी, पेटेंट्स के ऊपर कॉस्ट आएगी, ठीक है, ट्रेडमार्क के ऊपर कॉस्ट आएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर जब भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फर्स्ट थिंग ये आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में जब भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हो या उसकी आल्ट्रेशन हो, ठीक है,
तो जिससे उस बिज़नेस की यानी आपके उस एसेट की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसके लिए मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्लासरूम है, मेरे क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आई मेरे पास ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो मैंने अपने रूम को बड़ा कर लिया। ठीक है, दीवार जो सेंटर में उसको निकाल के रूम को बड़ा कर दिया, जिससे अब क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, 80-90 बच्चे पढ़ सकते हैं, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये हमारा जो मैंने ख़र्चा किया ये वाला, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन एंड अल्ट्रेशन मेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स की एडिशन की है या अल्ट्रेशन की है, यानी आपने बिल्डिंग वगैरह को बढ़ाया, उसको एक्सटेंशन की है, तो वो भी आपका जो एक्सपेंडिचर किया है, जो आपने खर्चा किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है मनी स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। मशीनरी को आपने एक रूम के अंदर इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और नेक्स्ट है मनी स्पेंड टू ब्रिंग अ सेकेंड हैंड एसेट इन टू वर्किंग कंडीशन, यानी आप इन्हें एक सेकेंड हैंड एसेट ख़रीदा जिसकी वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, आपने उस पर कुछ पैसे स्पेंड किए, कुछ अमाउंट स्पेंड की, अब वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए जी, तो आपसे बात करता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। वेरी सिंपल कि कंस्ट्रक्शन, जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग बनाई तो उसमें आपने वेजेस वगैरह पे की, तो ये जो आपने खर्चे किए हैं ये कौन से खर्चे हैं? ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाना है, फॉर्मेशन करना है, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर आप करोगे, कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस, कारोबार यानी कंपनी को स्टार्ट करने के ऊपर जो भी खर्चे हैं ये हमारे कौन से हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये तमाम जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मज़ीद अगर आपने इसको क्लियर करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर लिस्ट में लिखे हुए हैं ये तमाम एक्सपेंडिचर हमारे किसके ऊपर हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, यानी शेयर और डिबेंचर को इशू करने पर जो कॉस्ट आती है, या आपने फिक्स एसेट ख़रीदा यानी नॉन करंट एसेट ख़रीदा, उस पर लोन लिया है, उसके लीगल के एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, आपने लोन लिया उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। इसके बाद एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंस के ऊपर ख़र्चा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग फैक्ट्री बिल्डिंग फ्रॉम एन ओल्ड प्लेस टू न्यू बेटर साइट पे लेके गए, ये भी कैपिटल है। और प्रीमियम गिवन फॉर अ लीज, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो भी मैंने चंद एक लिस्ट बनाई है, इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इस तरह की कोई लाइन लिखी आएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस के रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं, डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर होते हैं, रोज़मर्रा के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर विच इंकर्ड इन डे टू डे कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिज़नेस, यानी डे टू डे, और जो बिज़नेस की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ऑफिस के जितने लोग हैं वो डेली बेसिस पर जो खर्चे करते हैं, तो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, और एक साल के अंदर उसका बेनिफिट हासिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लेस्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, और ये इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आते हैं? एज एन एक्सपेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। दीज हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ फीचर्स थे, इसके भी कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, कौन कौन से फीचर्स हैं? दीज एक्सपेंडिचर आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर होता है बार बार खर्चा आएगा। ठीक है, जैसे ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होती है, बार बार ख़रीदोगे उसको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप
बिल्डिंग जो बिज़नेस की है मंथली बेसिस पर आपको रेंट पे करना है। तो ऐसे तमाम खर्चे, जैसे वर्कर्स मेरे पास काम करते हैं उनको सैलरीज पे करनी है, रूटीन का एक्सपेंडिचर है आपका, बार बार करोगे तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंट ऑन सच एक्सपेंडिचर इज़ रिलेटिवली स्मॉल, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अमाउंट थोड़ी होती है इनकी, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड है द पीरियड ऑफ बेनिफिट ऑफ मेकिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ लिमिटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अगर मज़ीद क्लैरिफाई करना है तो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं इन रूल्स को कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर 1 रूटीन एक्सपेंसेस। तो बिज़नेस के रूटीन के एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जैसे सैलरीज एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़ को सैलरीज और वेजेस पे करना, रेंट ऑफ ऑफिस का रेंट पे करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है आपने अगर, और सेलिंग एंड मार्केटिंग के खर्चे सारे हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपको पता है जब नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट ये जो होता है, ये जब इसको यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो आप इनकी भी रिपेयर कराते रहते हैं ताकि अच्छी हालत में चले, जैसे मशीनरी वगैरह है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह, उनकी आपको पता है कि रिपेयर वगैरह होती रहती है, सर्विस वगैरह होती रहती है। तो ये मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा इसको हम बोलते हैं। अब देखें तो इसमें लिखा हुआ है रिपेयर, रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट्स है। इसके बाद कंज्यूमेबल आइटम्स, जितनी बिज़नेस की कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं बेटे वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। स्टेशनरी वगैरह जैसे यूज़ होती है, ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो ये हमारे रूटीन का एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों, इसको अगर आपने मज़ीद क्लैरिफाई करना है तो एक लिस्ट आपके पास गिवन है, और वो लिस्ट में देखें तो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। नंबर 1 फ्रेट, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस पेड ऑन सेलेबल गुड्स, जो चीज़ें आप बेचती हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरह के किराए हैं। पेट्रोल कंज्यूम्ड इन मोटर व्हीकल, पर गाड़ियों में पेट्रोल का खर्चा। सर्विस चार्ज टू मोटर व्हीकल्स, पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन को चलाने के लिए जो पावर यूज़ होती है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, आपने लोन लिया उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। और बैड डेट्स, यानी आपके किसी ने पैसे देने थे, जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं, ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं बिज़नेस के, जो डेटर्स होते हैं, और आपको उन लोगों से पैसा नहीं मिला। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंडिचर थे, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। अच्छा तो बच्चों आपको आई थिंक सो ये क्लियर समझ आ गई होगी कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है।